मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन, नहीं पक्ष बस व्यवहार के ज्ञान विराधन हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी, मेरे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। जीव विराधना की कीमत तो आती है, लेकिन ज्ञान विराधना की कीमत नहीं आती। 24 घंटे जीव ज्ञान की विराधना करता है, ज्ञान की विराधना करता है, कहीं पता भी लगता है कैसे? अपने चलने से चिंटी मर जाए तो दुख लगता है, घास पर पैर पड़ जाए तो दुख लगता है, पानी फालतू डल जाए तो भी लगता है, लाइट फालतू जले तो लगता है, लेकिन ज्ञान की विराधना हो रही जी। बहुत कीमती शब्द है इसमें। समझो कि निश्चयवासी व्यवहारवासी का निषेध है 2 लाइनों में। ठोडरमल जी ने जितना लिखा है ना निश्चयवासी व्यवहारवासी, उतना पूरा का पूरा 2 पंक्तियों में कहना चाहते हैं, उतना अर्थ निकालना है यहां पर। उसका समाधान दिया है हो मैत्री ज्ञान वैराग की। समय सारजी के निर्जराधिकार ज्ञान वैराग की मैत्री होनी चाहिए, ये समाधान है। करेंगे अपन चर्चा। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन। स्वच्छंद माने होता है मन, छंद का मीनिंग होता है मन, और स्वच्छंद माने जैसा मन चाहता है वैसा, मन चाहा जीवन। स्वच्छंद जीवन माने मन चाहा जीवन, हित के योग्य जीवन नहीं। हित के योग्य मन का विचार को मन का जीवन नहीं कहते, उसको तो हित का जीवन कहते हैं। आत्महित में लगा हुआ जीवन, आत्मा आराधना। लेकिन जो मन चाहा तो स्वच्छंद हो जीवन माने मन चाहा जीवन। अब हम क्या करें, हमारा मन ही नहीं मान रहा। जब जब आपको ऐसा लगता है ना हमारा मन नहीं मान रहा, तब आप स्वच्छंद हैं। जब जब आपको लग रहा है हमारा मन ही नहीं मान रहा, हम पूजा क्यों करें, हम पूजा मंदिर भी क्यों जाएं, रात को क्यों नहीं खाएं, ये स्वच्छंद कहलाता है। अब थोड़ी सी पढ़ाई कर ली तो निश्चय का पक्ष कर लेता है। आत्मा कहां खाता है, कौन क्रियाओं से बंद होता है, मन वचन काया से तो बंद होता नहीं है। जैसे निश्चय का पक्ष कर ले, तो निश्चय का पक्ष करने वाले का स्वच्छंद जीवन हो गया। समझ में आ गया स्वच्छंद का मतलब? हित के अनुसार नहीं, मन। हाँ, हित के अनुसार नहीं, मन के अनुसार। दूसरी भाषा में कहें तो तीव्र मोहाविष्ट है। तीव्र मोह में इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। मंद मोह के उदय में इच्छा की न्यायपूर्ण पूर्ति करना चाहता है। तीव्र मोह और मंद मोह में क्या अंतर हो गया? कैसे नापोगे आप कि आपको तीव्र मोह है कि मंद मोह है? तीव्र का मतलब ये नहीं गुस्सा कर रहा है, बहुत जोर, बाहर से ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, और अंदर से स्वच्छंद जीवन है। परिस्थिति से क्या हो गया? सील की निवाड़ क्या होती है? रात को बात कर रहे, दिन को बात कर रहे, ये स्वच्छंद जीवन है। हम कह रहे आत्मा आराधना से फुर्सत कैसे मिली तुम्हें? गुरुदेव एक बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, प्रयोजन पूर्ता।
गुजराती का शब्द है प्रयोजन पुरता। ठीक है, माताओं बहनों से बात कर लो प्रयोजन पर। कभी आकस्मिक जरूरत पड़ जाए तो रात को भी कर लो, लेकिन तुम तो बात ही करने लगे। ये स्वच्छंद है। अब तीर कसा है इसको, तीर मोह। समझ गए क्या कह रहे? अन्याय से इच्छा पूर्ति। हाँ, अनीति से इच्छा पूर्ति, अवक्ष से इच्छा पूर्ति, ये तीर मोहाविष्ट है। तीर मोहाविष्ट, मोहाविष्ट भी है, सम्यक दृष्टि मोहाविष्ट है, नहीं ऐसा नहीं। तीर मोहाविष्ट नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति करके भी भेद विज्ञान करता है, इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भी विचार करता है, इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भी तत्व अभ्यास करता है, इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भी इच्छाओं को मिटाने का उपाय करता है। ज्ञानी इच्छाओं का उपाय नहीं, इच्छाओं की पूर्ति का उपाय नहीं करते, इच्छाओं की पूर्ति के साथ मिटाने का भी उपाय करते। अब इतना पहचान है मोहाविष्ट और तीर मोहाविष्ट के अंतर हो गए। अब नाप लेना अपने अपने जीवन में। इच्छा तो होगी, छठे गुणस्थान तक इच्छा होगी, संप्रदाय बढ़ाने की इच्छा, शिष्यों की इच्छा, प्रभावना की इच्छा। नहीं, ऐसी प्रभावना की इच्छा नहीं है उसके लिए कुछ भी करें, कोई बात नहीं है। दुर्गाष्टमी के दिन ही बैठ गए जंगल वहां शहर में जाके। जन्माष्टमी की कहानी सुनाई अपने खनिया थाना में, बहुत साल हो गए। जन्माष्टमी के दिन सड़क पर प्रवचन हुए, जन्माष्टमी के दिन। हो भीड़ जुट गई, भीड़ जुट गई, भीड़। अरे भीड़ का क्या, प्रभावना भीड़ में नहीं होती, प्रभावना अकेले में होती है। एक आदमी सम्यक दृष्टि हो गया, बहुत बड़ी प्रभावना है। एक व्यक्ति अणुव्रती हो गया, एक बहुत ही बड़ी प्रभावना है। भीड़ लगाने का नाम मजमा लगाना कहलाता है लोक में। वो मजमा तो समझती हो, वो मजमा लगाना है, प्रभावना नहीं है। प्रभावना में तो एक आदमी सम्यक दृष्टि हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत ही बड़ा। जंगल में यशोधर मुनिराज की घटना में सैनिक प्रभावित हो गए, तब वही तो प्रभावना हुई थी। इसके बाद उनके निमित्त से बहुत कुछ हो गया, वो अलग चीज है। हम कह रहे उनके निमित्त से बहुत सारे जीव जुड़ गए होंगे जैन धर्म से, तो सम्यक दृष्टि हो गई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये तो काम हो गया ना, सम्यक दृष्टि हो गया, ये प्रभावना। प्रचार होना अलग बात है, बताए ना, अब ये प्रभावना है। मैं इसलिए बात तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बेटे तुम बड़े हो जाओ, तुम्हारे पास भीड़ नहीं आए तो तुम कभी खाली मत अनुभव करना। मैं इतना खुश हूं यहां पर, मेरे पास एक व्यक्ति भी आता है ना, मतलब तुम्हें बड़ी खुशी होती है कि आराधना के लक्ष्य से आ रहा है, ये सम्यक दर्शन के लक्ष्य से आ रहा है, ये ब्रह्मचर्य के लक्ष्य से आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है। भीड़ लगाना, प्रभावित करना, जय जयकार करने के लिए मत हो ना, जय जयकार क्या दिक्कत है। ध्यान रखना, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ कह रहे। मिथ्यात्व में तो उल्टे उल्टा होगा ना। प्रभावना में तो आत्मा से प्रभावित हुआ है, सम्यक दृष्टि हुआ है, हमसे प्रभावित नहीं हुआ। हमारे फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, हमारी मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। महावीर भगवान का शासन है, आप महावीर भगवान का करो, हमारा मत करो। एक प्रभावना की आड़ में ये लगता है मेरे ही फोटो पूरे देश में छा जाए। आपने देखा इस समय युद्ध चल रहा है, प्रभावना नहीं चल रही, युद्ध। मेरे फोटो हर मंदिर में हो, हर प्रतिमा पर मेरा फोटो हो, नाम हो, प्रशस्ति हो, ताकि मेरा संप्रदाय दिखाई दे। तुम्हारा संप्रदाय आ कहां से गया? महावीर भगवान का है मूल। ध्यान रखना ये बात बहुत। आपका नाम चलता हो तो आपको दुख लगना चाहिए, महावीर भगवान का नाम चलना चाहिए। बाबू भाई जी का जब जब सम्मान समारोह हुआ, जब उन्होंने एक ही बात कही, हम तो टपाली हैं। टपाली समझती हो? पोस्टमैन, डाकिया। हम तो टपाल कहलाती है, लेटर, पोस्ट। टपाल माने होती है लेटर, हम तो टपाली हैं, पोस्टमैन हैं। ऐसा कह रहे थे। असली हेडक्वार्टर तो वहां है हमारे गुरुदेव का। वो गुरुदेव कहते थे आचार्य कुंदू स्वामी का है। आचार्य कुंदू स्वामी कहते हैं जिनुक्तम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा।
तारण स्वामी ग्रंथों की इसलिए अपने यहां अनादर नहीं है। उन्होंने जिनोक्तम कहा, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा तारणोक्तम। उन ग्रंथों की विशेषता है, तारण स्वामी वाले ग्रंथ हैं, उनमें तारणोक्तम नहीं लिखा, जिनोक्तम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कुछ कहा समझ में आया? अब बहुत शांति मिलेगी आपको, नहीं तो अभी से तुम्हें खुरापात चालू हो जाएगी। मेरा नाम भी तो होना चाहिए, मैं प्रवचन करूंगा तो मेरे भी तो सीडी बिकेगी, मेरे भी तो कैसेट बिक जाएगी, मेरे भी तो लोग जानने वाले हो जाएंगे, मेरे भी तो फॉलोअर हो जाएंगे। ये मिथ्या है। अपने फॉलोअर खड़े नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। ये अपघात है, अपघात। जिन शासन का अनादर है, अवर्णवाद है, अंतराय डालना है, अंतराय। हमसे जुड़ो। हम कभी ऐसा नहीं कहते, नहीं बेटे सबसे जुड़ो तभी जैन शासन चलेगा, हमसे नहीं जुड़ो। नाम गुरु का नहीं छिपाना। हाँ, नाम भगवान का नहीं छिपाना। अंत से कहे वे भी परम गुरु है। मैंने फिर समझ लेना, अब तुम्हें बड़ी शांति रहेगी। नहीं तो यही लगेगा मैं भी प्रवचन करूं तो मेरे भी वीडियो डल जाएंगे, 10-25 हजार हो जाएंगे, बहुत सारे 100 में फॉलोअर हो जाएंगे और भविष्य में मुझसे समझेंगे। मुझे लिखने का कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूं ग्रंथों में इतना लिखा है, मुझे लिखूं क्या? लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। भजन लिखने के लिए कुछ नहीं, इतने बढ़िया बढ़िया भजन है, आज अलग से कहा भजन लिखे। वो भजन हो गया 2 घड़ी वाला, या जिन वाणी माता आंसू आए, वो फेमस हो गई। तो कोई मिलता है हमसे कहे वो गाना सुनाओ, भजन सुनाओ, हर सभा में प्रवचनों के बाद वो सुनाओ। मैंने आज तक नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? प्रवचन में आएगी, हम सब सहजता से कहेंगे, हम तुम्हें खुश करने के लिए नहीं। भगवान की वाणी में सब तो है। थोड़ी सी बात कह रहा हूं, आप प्रभावना का मतलब बहुत ही समझ लो। जंगल में अकेला आदमी सम्यक दृष्टि हो गया, आप समझना आपका बहुत बड़ा काम हो गया। अकेले में एक व्यक्ति वेद विज्ञानी हो गया, शीलवती हो गया, आपका बहुत बड़ा काम हो गया। भीड़ का नाम नहीं, ये अच्छे समझना। मैं क्यों कह रहा हूं, प्रभावना के नाम पर जितनी संस्था बनी मोक्ष मंडल की, अथवा तो मित्र पक्ष में अथवा कहीं भी, वो युद्ध का रूप है। सब आप कैसे कह रहे हैं युद्ध का रूप है? मोक्ष मंडल की संस्था, अब पता नहीं लगेगा ऊपर से, अंदर अंदर लगता है। यही तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति, मान लो तुम्हें खरिया दाना से प्रेम है और तुम मंगलायतन में खड़े हो, वहां एक सेठ आया तुम्हारे प्रवचनों में, और तुमसे ही प्रभावित होकर उसने 50 लाख रुपए दे दिए मंगलायतन में। तुम्हें ये भाव नहीं आया कि खनिया दाना के लिए चलो इससे मिल ले, में बहुत बड़ा पैसे वाला है, अपन खनिया दाना की बात कर ले, थोड़ा यहां दे देता, थोड़ा वहां दे देता, पूरा क्यों दे दिया? यहां हमसे पूछ तो लेता। तो इसका मतलब यही है युद्ध। एक संस्था को दूसरे संस्था में आता हुआ दान अच्छा नहीं लगना, ये युद्ध है। मैं बहुत खिलाफ हूं इस मामले में। दूसरी संस्था के कर्मचारी मत तोड़ो। अच्छा काम करता है इसलिए मत बोलो हमारे से रसोई बनाओ, हम तुम्हें ज्यादा पैसे दे देंगे। तुम यहाँ टीचर पढ़ रहे, हमारे यहाँ टीचर बन जाओ, हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे। ये युद्ध है। हाँ, एक संस्था दूसरी संस्था को तोड़ेगी, और ये देखा है मैंने प्रैक्टिकल, इसलिए कह रहा हूं मैं। संस्था चलाना हंसी खेल नहीं है। संस्था चलाने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए मैंने पहली शर्त थी, मैं खरिया दाना गया था, पहली शर्त कि मैं तो आपके लिए पैसा लाऊंगा ही नहीं, लेकिन आप भी मेरी आड़ में पैसा नहीं लाओ। कहीं ये नहीं कहो सुमत प्रकाश जी रहते हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए आप दान दो, भोजनशाला के लिए दान दो, नहीं, कुछ नहीं। मेरे नाम से नहीं आएगा, ना मैं ला के दूंगा। इससे मुझे बड़ा, लोग मेरे से पूछते हम अमाइन में वहां देते, वहां दे दे, मंगलाए तो दे, बांसवाड़ा दे दे। जब भी कोई पूछता है क्यों हमें आपको दान देना है, बताओ कहां दे, मैं पहला ये कहता हूं तुम्हें जहां देने इच्छा है पहले वहां दे। हाँ, फिर यही तुम्हारा प्लान है तो हम बता दें, हम उस प्लान में सुधार कर देंगे। ज्ञान दान में जरूरत है, तुम कह रहे ज्ञान दान, तो फिर हम भोपाल दिलवा देते, भोपाल में दे दो। भोपाल में भी जरूरत है, प्रसिद्ध संस्था नहीं है वो, वहां जरूरत पड़ती है। मतलब कहने मतलब है कि जहां जरूरत पड़ती है हम वहां की बता देते। आंख बंद करके खनिया दाना के लिए नहीं लाए।
कोई देगा भी तो भी हम खुश नहीं होते, हाँ बहुत बढ़िया दे रहा है, नहीं क्यों नहीं खुश है? क्यों? क्योंकि अप्रभाव नहीं है। और लोकल वालों को महिमा कैसे होगी फिर हमारी? भाई साहब रहते हैं तो 25 लाख रुपए साल आ जाते, 50 लाख रुपए साल आ जाते। मतलब तुम हमारी महिमा तत्व ज्ञान से नहीं मानोगे, तुम पैसा से मानोगे। इसलिए हम पैसे से नहीं खेलेंगे। तुम सबको ये सिखा रहे प्रैक्टिकली, तुम भी नहीं करना। प्रभावना इसका नाम है, समझ गए? प्रभावना और प्रचार का युद्ध। जितने झगड़े दिखाई देते ना, एक संस्था अंदर अंदर बैठो, ट्रस्टियों में झगड़े मालूम पड़ जाएंगे आप, अपन नहीं। 2.5 दीप का कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, भगवान का कार्य हो रहा है। मोक्ष योगी भाषा में कहा तो गुरुदेव की प्रभावना में तो हो रहा है। मोक्ष योगी भाषा में, जैन योगी भाषा में कहा तो भगवान का ही तो काम हो रहा है, हम क्यों निषेध करें? इसलिए कोई भी मंदिर बनाता हो, मुझे पता लग जाए तो हम 100 रुपए दान जरूर देंगे उसको। कोई बनाया, क्यों? अरे बच्चे नमस्कार मन सीखेंगे, कुछ तो सीखेंगे, वह पूजा ही करना सीखेंगे, संस्कृति सीखेंगे। भाई मित्र पक्ष का है, मित्र पक्ष का क्यों नहीं? हम उनसे कोई दुश्मन नहीं। सब गलत परंपरा चली वहां, तो ऐसा गलत परंपरा तुम्हारे मंदिर में चली तो क्यों? तुम्हारे यहां नहीं चल सकती गलत परंपरा? ग्रह मिथ्या तुम्हारे यहां नहीं हो सकता। हमने तो इस उद्देश्य से दिया कि वहां कोई नमस्कार मन सीखेगा। वो ऐसे विचार करना पड़ेगा आपको प्रभावना में। या तो आप भावुक होगे बहुत धन दे दोगे, या बिल्कुल ही नहीं दोगे, या फिर राग द्वेष करोगे, हम सबका निषेध कर देंगे। समझ में आए? प्रभावना करना कितना बड़ा पुरुषार्थ है इसमें। इसलिए सम्यक दर्शन की बात पहले आई। सम्यक दर्शन पहले होना चाहिए, बहुत ब्रॉड एंगल होना चाहिए, बहुत ब्रॉड एंगल। हमारा ब्रॉड एंगल, इसलिए हमने कुछ नहीं सोचा। उसे लगना चाहिए कि हमने गलत किया। हमें कहने से डर से क्या होगा? नहीं होगी योग, अपने आप चले जाएंगे। हम क्यों भगाएं मोक्ष मार्ग में से? हम तो उस दिन तक इंतजार करेंगे जिस दिन तुम 12 साल बाद जगोगे। इतना धैर्य चाहिए। अब तुम संकल्प से आए, इसलिए तुम्हें समझाते हैं, नहीं आए तो हम नहीं समझा। तुम भावना है तो तुम उत्कर्ष। अब हमने कही तुम प्रमाद सीखो, तुम वात्सल्य सीखो, अभी भी वात्सल्य सीखो। उसका फल तो अपने को ही मिलेगा ना। कल अपने से भी गलती होगी तो उसका फल तो अपने को ही मिलेगा ना। कोई गुरु मिलेगी, कोई निमित्त मिल जाएंगे, अच्छा काम होगा अपना। बुरा कुछ नहीं हो, गलतियां तो अपने से भी होंगी। वो ऐसे धैर्य चाहिए, समझ गए? अब होगी प्रभावना। जिस दिन बदलेगा उस दिन पूरा बदलेगा, वो प्रभावना उस दिन हो जाएगी। जबरदस्ती और जिद से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। वही बात चल रही जो आपको पीड़ा है। खींच के नहीं हो सकता काम, आप दिल जीत करके कर सकते हो। आपका जीवन में संयम होगी तो प्रभावना जरूर होगी। मंदिर सूने हैं इसका मतलब धर्मात्मा नहीं है। क्रियाएं हो सकती हैं, क्रियाकांडी हो सकते हैं, धर्मात्मा हो प्रभावना ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी मंदिर में धर्मात्मा हो प्रभावना ना हो ऐसा हो नहीं सकता। देख लेना, हमके महिलाएं निकल आई, महिलाएं धर्मात्मा महिला थी, लेकिन ये शर्त होना चाहिए उनका संयमी जीवन और ज्ञान। बस तो हमने तो अपने गांव में देखा है, हर मंदिर में प्रवचन होते थे शाम को। महिलाओं की सुविधा के अनुसार महिला बैठती थी 7 बजे से 8 बजे तक। हर मंदिर में जहां जो विदुषी महिला है वो बैठती थी, सब बैठती थी। प्रभावना ना हो तो धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा हो तो प्रभावना ना हो ऐसा होता नहीं। तुम कहीं खड़े हो जाओ, कहीं खड़े हो जाओ। रेलगाड़ी, हमने कहा था रेलगाड़ी में बैठे हो तो प्रभावना हो जाएगी। अजय जैनों की बात नहीं, अपन तो जैनों को जैनी बनाने की बात कर रहे हैं। अजैन प्रभावित हो जाएगी, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? नहीं करके पक्ष निश्चय का पक्ष करके स्वच्छंद मत हो। अधर्मी की पहचान है मैं तो ज्ञायक हूं, और फिर क्या कर रहे चाहे जैसा नहीं। इसका मतलब तुम धर्मात्मा नहीं हो, तो स्वाध्यायी नहीं हो, तुम्हें आत्मा की खबर नहीं है। क्योंकि जो ज्ञायक जानते हैं वे तो बैरागी होती है,
गायक होकर के भोगी कैसे हो गए? कुछ कहा मैंने? गायक है, अब रुक गया। गायक है तो बैरागी कैसे होता है? भोग तो होता है उनके जीवन में, चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में। कि नहीं वे बैरागी होती हैं। ज्ञानियों के जीवन में भोग है लेकिन भोगी नहीं है। क्या बोले हम? ज्ञानियों के जीवन में भोग है, भोगी नहीं है, बैरागी है। यही तो निर्जराधिकार है। ध्यान रखना, अपने को भी नापना, परेशान हो जाओगे। गाथाएं बहुत कठिन है, चल रही है। कठिन क्यों है? और साहब आपने तो कहा बैरागी होता है और हम तो रोटी खा रहे। तो हमने कब कहा रोटी खाने का नहीं खाते? छठे गुणस्थान तक आहार है, छठे गुणस्थान तक, चौथे पांचवें गुणस्थान तक व्यापार धंधा आदि है यथा योग्य प्रतिमा अनुसार। लेकिन वो व्यापार करता कैसे है? वो बैरागी होकर करता है, भोगी नहीं है वो। मकान बनाता है लेकिन आसक्त नहीं, इसलिए वो अन्याय नीति नहीं कर पाता। इसलिए नहीं करता अन्याय नीति। देखो भाई, हम गरीब आदमी हैं, सादा मकान बना लेंगे। कर्जा आजकल इतना गड़बड़ हो रही है, पहले कर्जा ले लो 50-60 लाख, 1-8 करोड़ 2-5 करोड़, फिर बढ़िया मकान बना लिए, फिर चुकाते रहेंगे। न्याय वाला नहीं करता है। उसे पता है किन्हीं भी कारणों से एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी हो जाए, कोई घटना घट जाए, हम पैसा ना चुका पाए, हमारे घर में आग लग जाए, व्यापार छूट जाए, हम पैसा कहां चुकाएंगे? 1 करोड़ 50 लाख कहां चुकाएंगे? नहीं, गरीब आदमी। भिंड की बात, और अब तो परमागम मंदिर बहुत अच्छा बन गया, सब चीजें बहुत अच्छी बन गई मेरे भाव। लेकिन शुरू में जगह ली थी तो टीन डाल वाली, वहां स्वाध्याय होती। ठीक है, हमारे पास इतने पैसे है, पिलर खड़े कर लिए, टीन डाली, स्वाध्याय हो गई। पहले एक वेदी बना ली छोटा सा मंदिर करके, फिर बाद में पैसे जोड़ता गया तो हाल बना लिया। पंडित साहब का यही कहना है, मंदिर के नाम पे भी दुखी मत रहो। इतना पैसा हमने 50 लाख उधार ले लिया, अब हमें चुकाना है। अरे काग ले रहे उधार? ये सब पैसा ही नहीं है तो मत होने दे। कच्चा फर्श डाल दो, लीप लेना, मिट्टी से लीप लेना, कच्चा फर्श बना लो, भगवान विराजमान कर लो, पूजा पाठ अपना प्रयोजन पूरा करो। प्रयोजन पहले पूरा करो, हाय हाय का प्रयोजन मत रखो। अब होगी प्रभावना। समझ गए क्या कह रहे? प्रभाव। अभी तुम सब मंदिर दर्शन करके आओ, कुछ जगह इतनी बुरी हालत है, भगवान ऐसे न अष्टमंगल द्रव्य न कुछ, और 20-20 साल हो गए। ऐसे नहीं अभी की बात होगी, आज की बात, 20-20 साल। तो हमने पूछा बनाते क्यों नहीं हो? धर्मशाला क्यों बना लेते हो इतनी बढ़िया, और जी भगवान को क्यों नहीं करते? मतलब खराब भाषा है वो। भगवान को ऐसी दशा देख करके लोग दान दे जाती है। समझ गए क्या कह रहे हैं जी? भगवान को अनाथ दिखा करके अष्टमंगल द्रव्य आदि नहीं है, ढंग से व्यवस्था नहीं है, ढंग से वेदी नहीं बनाई ढंग से। क्यों नहीं बनाई? कि लोग स्टेट आते, क्यों भाई क्या बात है, सब कोई पैसा, अच्छा तो ठीक है वेदी बनवा लेना, 1 लाख वहां ले ले, 2 लाख जो विजिट 50 लाख, तो वो पैसा उसमें डाल देते धर्मशाला बनाने। अब समझ गए, सम्यक दृष्टि हुए बिना प्रभावना नहीं हो सकती। कितनी बड़ी शर्त है प्रभावना। प्रभावना का पूरा स्ट्रक्चर समझना, इसलिए इतना खुलासा कर रहा हूं, नहीं तो हम तो एक लाइन में करके चले जाए। प्रभावना का मतलब है एक व्यक्ति की सम्यक दृष्टि हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। मुनिराज प्रभावना करते थे, प्रचार नहीं करते थे, भीड़ नहीं लगाते थे, मजमा नहीं लगा, इसीलिए तो माइक नहीं लेते थे और जंगल में रहते थे। तुम पढ़ो, जंगल में मुनिराज रहते थे। आप बता सकते हो कितने लोग सम्यक दृष्टि हुए? उनमें जैनियों की संख्या कितनी है बता सकते हो? पढ़ के देखो पुराण, वकील साहब पुराण पढ़ो। जंगल में मुनिराज के पास कितने सम्यक दृष्टि हुए, आप उनकी संख्या लिखो। उनमें जैनी 1% हो तो बहुत बड़ी बात। पशुओं को सम्यक दर्शन हो गया, बंदर को सम्यक दर्शन हो गया, शेर को हो गया, इनको हो गया, उनको हो गया, सबको हो गया, भीलों को, किसानों को। कितनी कहानी है, तीर्थंकर बन गए भील, देखो। तो अभी सम्यक दर्शन उनको क्यों हो गया? ये है वो प्रभावना। कहीं नहीं लिखा, आप पूरे जिनागम में पढ़ लो, चारों योग में, कि मुनिराज माइक लेते थे,
कि वहां खूब भीड़ लगा ली थे, 10-10, 25 हजार, 1-1 लाख आदमी जुड़ जाते थे। इसका नाम प्रभावना नहीं। एक काम करो भाई, भोजन की व्यवस्था करो, सब लोग आएंगे। तो वो तो आएंगे, वो तो भोजन के लिए आएंगे। भोजन के लिए अब करा दो, मेरठ में करा दो, बड़ौत में भोजन रख देना फ्री, सुबह शाम, भीड़ आ जाएगी, उसमें क्या रखा है। तो ये प्रभावना कैसे हो गई? ऐसे विस्तार बहुत सोचना। भी हमने तो आपको कुछ बातें बताई। निश्चय का पक्ष करके स्वच्छंद जीवन नहीं होगा, उनसे प्रभावना अवश्य होगी। मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र कहा है, कांजी स्वामी का, सुनना नहीं तो सुनना। तो उसमें मैंने एक बात बताई है कि गुरुदेव श्री का जीवन इतना बढ़िया था, निर्मल था, उनकी वजह से अप्रभावना नहीं हुई। लेकिन मुमुक्षुओं का जीवन जिनका अच्छा नहीं था, उनसे गुरुदेव की बदनामी हुई। भाई जैसे आज मैं खराब आचरण करूं तो लोग यही तो कहेंगे, यही सिखाया तुम्हारे कांजी स्वामी ने। चाय जैसा खाऊं पीऊं, बाजार में खाऊं, खड़े खड़े खाऊं पीऊं, तो लोग यही तो कहेंगे कांजी स्वामी ने यही सिखाया। अब उनको लाना आएगा, जैसे बे वैसी तुम, जैसे गुरु वैसी चेला। तो बदनामी क्यों हुई? हमारी वजह से उनकी बदनामी हुई, उनके आचरण की वजह से उनकी बदनामी नहीं हुई। तुम्हारे बड़ौत में धर्म की प्रभावना मालूम क्यों हुई थी? कहानी पता है पूरी। पहला व्यक्ति गुस्से में गया था वहां, गुस्से में, कि आगम विरोध बोलती हैं। पहला व्यक्ति 20-21 साल का गुस्से में गया था, गुस्से में सोनगढ़। टीम गई थी 5, 8, 10 लोगों की तुम्हारे बड़ौत से। वहां गए गुस्से में, बिल्कुल मरने मारने पे उतारू हो गए थे। और उन्होंने 3 दिन मार रोकी, 3 दिन, और 3 दिन तक 24 घंटे उनकी वो करी जासूसी करी। बिल्कुल 1 मिनट साथ नहीं छोड़ा, 1 मिनट भोजन के समय, प्रवचन के समय, घूमते समय, सुबह शाम 8-8 घंटा की 3 ड्यूटियां लगाई थी। और जब उन्होंने देखा इनका जीवन तो बढ़ गया, तब भी नम्रीभूत हुए, तब वो मंदिर खड़ा हुआ तब। और तुम्हारे बड़ौत की वजह से ही जो तुम्हारे यहाँ का शिविर लगा है दिल्ली का, मतलब उसी आदमी की वजह से। वो कह रहे भैया हम चाहे कुछ हो जाए, हम दुकान भेज देंगे, 1 करोड़ के लिए शिविर लगेगा। हाँ, उस एक व्यक्ति ने बोला बड़ौत की, हाँ, दिल्ली के शिविर के लिए। तब से सबकी हिम्मत आई, सबने फिर पैसे खरीदे, फिर तो पैसा हो गया। हमारा कहने का मतलब ये है कैसे होता है काम। तो गुरुदेव का जीवन खराब होता तो प्रभावना नहीं होती, इतने साल नहीं चल सकती थी। पाप का घड़ा थोड़े दिन ढका रह सकता है, लेकिन हमेशा नहीं रह सकता। आसाराम की तरह फूट ही जाएगा। इसलिए हम फिर कह रहे, पाप का भरोसा कभी मत करो। पहले चर्चा हो चुकी, इसलिए नहीं रिपीट करते। पाप का फल आता ही है, क्योंकि कर्णनियोग में अन्याय नहीं होता, कर्मों में अन्याय नहीं होता। यदि आपका जीवन खराब है, आप प्रभावना नहीं कर पाओगे। थोड़ा असर गया, इधर है कुछ आगे। ठीक है, तो नहीं करके पक्ष हो, ध्यान रखे, पक्ष का निषेध किया, निश्चय का निषेध नहीं किया। आप दूसरी बात कह रहे हो, पॉइंट बदल दिया। लोग क्या कहते हैं, देख लो, अरे तो पक्ष का निषेध किया, निश्चय का निषेध थोड़ी किया। पॉइंट पकड़ में करके पक्ष निश्चय का, तो पक्ष नहीं करो। पक्ष तो एक बात था, क्यों जज, पंडित साहब बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। जज किसी न किसी के पक्ष में फैसला देता है, फिर निष्पक्ष कैसे? सुना हो तो पंडित साहब कहते हैं इसको निष्पक्ष क्यों कह रहे हो? समझिए क्या कह रहे, जज को निष्पक्ष क्यों कह रहे? वो किसी न किसी पक्ष में फैसला देता है, तो वो निष्पक्ष क्यों है जज? वो जज इसलिए निष्पक्ष है कि वो सत्य के पक्ष में देता है। समझिए निष्पक्ष क्यों है वो? कोई आरोप नहीं लगा सकते हमारे पक्ष में, तुम्हारे पक्ष में आया होगा, लेकिन सत्य के पक्ष में गया हुआ है। समझ गए? ऐसे यहां लगा हुआ है। निश्चय का पक्ष बुरा है, निश्चय बुरा नहीं है। सत्य बुरा नहीं है, सत्य का भी पक्ष बुरा है, ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं हम?
सत्य बुरा नहीं है, लेकिन सत्य का पक्ष करना बुरा है। थोड़ा कठिन बात बता रहा हूं जी, कुछ बात समझ में नहीं आया वो क्या कह रहा हूं। यदि आप सत्य का भी पक्ष करोगे तो समाज में झगड़े हो जाएंगे। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? पति जानता है कि सत्य है, लेकिन पत्नी को रियलाइज होने देना, थोड़ा धैर्य रख, धैर्य, उसे अंदर से आने दे वो सत्य। हम कह रहे सत्य तो है कि मुनि बनो मोक्ष चलो, चलो उतारो कपड़ा, सत्य का पक्ष कर रहे हैं हम लोग, सत्य का पक्ष करें, उतारो कपड़ा, कोई नहीं जाएगा वापस तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। सत्य अंदर से आएगा, समझिए सत्य का पक्ष। अब तो आलू कोई नहीं खाएगा, कसम खाओ सब जैनियों को, आलू नहीं खाएगा। अरे उसे समझ में तो आने दो, तब नहीं खाएगा वो। अब समझिए पक्ष, हम तो सच्ची सच्ची कह रहे, अरे ऐसी सच्ची मत कहो झगड़ा हो जाए। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं करा दो, अंदर से आएगा जब तो सम्यक दर्शन होगा उससे। बहुत बेकार है जैन समाज, बहुत बेकार है। अरे बेकार है, अच्छी है, वो अंदर से आएगा तभी तो सच्चा होगा। कल्पना करो दान देना सही बात है। अभी कल आया था अखबार में, परसों के दिन, 25% संपत्तियों का दान देता है हर साल। 25%। कौन मर गया ना वो झुंझुन वाला, वो 25% दान देता है। कितनी बड़ी, अपन जो सुनते ना उत्कृष्ट, वो ऐसे देता 25% देता। अब ये बात सच्ची है। अब हम यहाँ भी हम भी लिखवा दें, रत्नगढ़ साहब का चार लिखा है 25% दान दे, और जो आए माई कलाल कोई खाली नहीं जाएगा, निकाल रुपए निकाल तो आएंगे ही नहीं, मंदिर ही दर्शन करने नहीं आएगा कोई। समझ गए ना? मैंने सत्य अच्छी बात है, लेकिन प्रकट होता हुआ सत्य अच्छी बात है, सत्य का पक्ष नहीं करना। ऐसे यहां पर निश्चय का पक्ष मत कर, धैर्य रखो, उसके जीवन में आने दो, इसे बहुत धैर्य आएगा। अभी वो जो जबरन झगड़ते हैं, जैसे तुम कह रहे ओ क्या बताएं पंडित जी, हम पापा जी को बहुत समझाते हैं, पैसे की कमी नहीं है फिर भी कमा रहे। अरे तो अब धैर्य रखो। पूर्व मालूम पहले बहुत कर्म मानता है, कैसे कमाए कैसे कमाए कैसे कमाए, तो पुण्य हो गया, अब उदय आ गया, अब पुण्य का उदय आ गया, अब वो भुगत रहे, वो ये भुगत रहे, समझो। चक्रवर्ती भी करता है कि नहीं करता है? तो उदय में समता रखो। अब ये भी एक सत्य है, उदय में समता रखो। पुण्य के उदय की सामग्री को छोड़ नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं हम? आपके हाथ में मुनि बनना नहीं है, तो वो सामग्री जब तक आपके संयोग में रहना रहेगी। यदि ऐसा होता तो आदिनाथ भगवान जल्दी से दीक्षा ले लेते, 83 लाख पूर्व नहीं रुकते। बताओ क्यों? आचार्य कौन कौन ज्यादा पुरुषार्थी थे कि महावीर भगवान? करो बोलो, 11 साल में मुनि बन गए, और वे 30 साल में दीक्षा ली, और जो 44 साल में आचार्य बन गए। और उन्हें केवली होने के लिए कितना समय लगे? 30 और 12 42। तो जी कोई कैलकुलेशन है क्या? समझ गए? ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना। आप समझ गए? सत्य का पक्ष, ऐसे निश्चय का पक्ष नहीं करना। पक्ष का मीनिंग समझते हो? पक्ष, पक्ष का भाव बता रहे। पक्षांध हो जाता है आदमी, कुछ दिखता नहीं है। आत्मा का भी पक्ष करने वाले अंधा हो जाता है, उसे ये नहीं दिखता कि उदय क्या है, निमित्त क्या है। मैंने सब लगा ना 4 अनियोग, उसे 4 अनियोग नहीं दिखते। फिर यदि पक्षांध नहीं होना, समझ गए क्या कहा? निश्चय मत छोड़ना, लेकिन निश्चय में भी ऐसे अंधे नहीं हो जाना कि जिसमें तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आए। बहुत अच्छी भाषा में कहो तो 4 अनियोग का बैलेंस होना चाहिए। सत्य को सर्वांगीण रूप से आप समझ गए ना? अब प्रभाव ना हो। गाय कहो सिगरेट पियत रहो तो कौन सुनेगा तुम्हारी? मैं एक सिगरेट की बात करें, ऐसे हर चीज में लगा लेना। एक लाइन हो गया। अब दूसरा, नहीं पक्ष बस व्यवहार के हो ज्ञान बेराधन। नहीं पक्ष बस अब समझिए
पक्ष के बस होकर के व्यवहार नहीं वो तो लिखा है, हम तो आचरण करेंगे। फिर लकीर के फकीर हो गए। लकीर के फकीर मतलब ध्यान से सुनना, हमें तो प्रभाव न करना इसलिए संयम ही पालेंगे। यहां से शुरू कर रहे, संयम ही पालेंगे ताकि लोगों में प्रभाव ना हो जाए। ये तो फिर ज्ञान की विराधना तो मत करो। आगे कितनी कीमती लाइन है, ज्ञान ज्ञाय की विराधना नहीं होना चाहिए। खींच स्नान की क्रिया मत करो, तुम्हारी ताकत नहीं हो, जबरदस्ती खींच के व्रत कर रहे, दूसरों की देखा देखी तुम भी उपवास करने लगो। अभी यार सब बहुत बड़ी प्रभावना होगी, हम भी करेंगे। सिंह निष्क्रीडित 557 दिन वाले, तो खींच के मत करो, इससे अप्रभावना हो जाएगी। दूसरे कर रहे करने दो, तुम उन्हें देख के मत कर। पक्ष बात समझ गए? पक्ष बहुत हो सकते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही पक्ष हो सकते हैं व्यवहार के। हम तो क्या सोच करके रहेंगे, चाहे रोए चाहे गाएं। अरे रोए गाएं का पहले कसाए बेटा, नहीं वो प्रतिमा ले लेंगे, हम तो 11 प्रतिमा ले लेंगे। अरे ऐसे कैसे ले लोगे 11 प्रतिमा? कोई लेने देने की चीज थोड़ी, प्रकट होने की चीज है, समझ गए? पक्ष तो क्रियाओं का भी पक्ष नहीं करना, जितना जितना प्रकट हो उतना करना, जितनी जितनी निर्मलता है उतना करना, इससे प्रभाव ना हो। देखो छोटे पद में रहकर के भी प्रभावना हो सकती है, और बड़े पद में रहकर के भी जो दुखी हो, बड़े पद में रहकर कोई कसाय करता हो, संक्लेश करता हो, समाज में विसंवाद करा, तो फिर अप्रभावना हो। देखो एक बात कही थी अप्रभावना की, प्रभावना की कही थी ना, तो ऐसे अप्रभावना समझना। एक व्यक्ति मोक्ष मार्ग से दूर हो गया, ये अप्रभावना है। भीड़ क्या कर रही इससे मतलब नहीं। हो सकता है तुम्हारे पास 10 लाख की भीड़ आ गई, लेकिन एक व्यक्ति भी तुम्हारे निमित्त से मोक्ष मार्ग से दूर हो गया, जी अप्रभावना। ये परिभाषा कहां से निकाल रहे हैं अपन? एक जीव सम्यक दृष्टि हुआ तो प्रभावना होती है, और एक जीव मिथ्या दृष्टि होता है तो अप्रभावना होती है। एक जीव संयमी हो जाए पूरे हिंदुस्तान में, प्रभावना होती है। और तुम्हारे निमित्त से कितने मंदिर आने लगे, कितनी भीड़ लग गई, इससे मतलब नहीं। एक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो गया, जी अप्रभावना होती है। और अप्रभावना का भयंकर पाप है, और प्रभावना का भयंकर तो नहीं कहेंगे, उत्कृष्ट पुण्य है। उत्कृष्ट और भयंकर। हम लंबी कहानी नहीं सुनाएंगे आपको, छोटी सी कहानी से याद रख लो। वो एक राजा ने कह दिया कि वो आज माने बकरा, कितना पाप हो गया सोचो। आज तक सुनी हुई कहानी, आज माने बकरा, ओ अब बकरे की बलि चढ़ने लगी, कब से कब तक, कितना भयंकर हो गए जी भयंकर अप्रभावना हो गई। ऐसे अपनी वाणी बहुत नाप तोल के बोलू, पापाचार में नहीं लग जाए कोई, सब जगह लगा लेना जहां जहां। ऐसे मत बोलो जिससे जिनवाणी पढ़ने से दूर हो जाए। अनंतानुबंधी के प्रकरण में लिखा है, अनंतानुबंधी के प्रकरण में, भावदीपिका में ही पढ़ लेना, और इसमें तो लिखा ही है तुम्हारे क्या अष्टपावड़ में, अनंतानुबंधी के प्रकरण में उसका भाव बता देता हूं। ऐसा आचरण नहीं करे जिससे परिवार में विसंवाद हो जाए, समाज में टूट फूट हो जाए, देश में झगड़े हो जाए, दंगा हो जाए। ऐसी भाषा नहीं बोलना, ये अनंतानुबंधी की पहचान है। यदि ऐसा कराए तो अच्छा खासा समाज चल रहा था, एक आए और तोड़ गए, उस दिन से 2 धारा हुई और झगड़े हुए शुरू, क्लेश हो गया शुरू, जी कहलाती है अनंतानुबंधी। समाज में टूटना नहीं चाहिए, देश में दंगे नहीं हो जाने चाहिए, तो ये कहलाता है। अब सोच प्रभावना फिर ध्यान रखना, लाखों फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन काहे के फॉलोवर हुए ये बताओ? सम्यक दर्शन के या केवल क्रियाकांड के? इससे नाप होगी हमारी। बहुत सरल दृष्टांत नहीं, बहुत सरल दृष्टांत। पिताजी कुमार समझते हैं, कुमार, वो घड़ा बनाते थे। बेटे ने कहा आप तो बहुत समय लगा देते, देखो मैं बनाता हूं, लो। उसे बनाना शुरू करे, उसने 1 घंटे में समझ लो 50 घड़े बना दी, फटाफट। अब पिताजी 1 घंटा में 10 बनाते थे। अब वो बड़ा खुश हो रहा, देखो हमने 50 बना दी, तुमने 10 ही बनाए। कोई बात नहीं बेटा, फोन दिया,
पका है ये वो सब कर, अब पानी भरा, तो 50 के 50 चुचा रहे थे। और इनके 10 में कोई छेद नहीं था। बता ना भाई ये कीमत किसकी होगी बाजार में? बताओ कीमत किसकी होगी बाजार में? मान लो 50 घड़े में से एक घड़े में पानी रुक रहा है, छेद नहीं है, तो उस एक की कीमत होगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की कीमत होगी। आपने कितनों मंदिर जोड़ दिया, कितनों क्रियाओं से जोड़ दिया, कितनों काय से जोड़ दिया, उसको प्रभावना में नहीं गिने जाएंगे। मिथ्या परिभाषा निकाल दो दिमाग में से। अब तुम्हें संयम आएगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे देश में घूमने की इच्छा नहीं हो रही, मुझे तो इसकी भी इच्छा नहीं होती जो तुम करते हो, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। कहा तो पड़ी। जब आचार्य कुंकुम स्वामी ग्रंथ लिख गए जंगलों में, वो प्रभावना हो गई। अपन क्या प्रभावना करेंगे बोलो? इसलिए अपन निर्विकल्प, अब शांत रहो, बस खत्म। जिन्हें करना है करो, नहीं करना है मत करो, मानना है मानो, नहीं मान। मैं इतना शांत रहा हूं, मुझे बहुत मजा आता है इसका। आई बात समझ आ रही? देखो तो नहीं पक्ष बस व्यवहार के हो, ज्ञान विराधन, ज्ञान की विराधना नहीं होनी चाहिए। ज्ञान को भूल ही गए, मूल मुद्दा आत्मा भूल ही गए। गुरुदेव कहते थे मुद्दा की रकम भूल ही गया। मुद्दा की रकम समझते हो? मुद्दा की रकम हमने तुमसे 1 करोड़ रुपए उधार ली, ये मुद्दा की रकम, मूलधन। मूलधन अब तो ब्याज ले ले, ब्याज ले ले। अरे ब्याज तो ठीक है, मैं मूलधन कब चुकाओ ये बोलो। 100 रुपये पकड़ा नहीं बस। 100 रुपये क्या होगा? तो मूल पकड़ाओ। कौन से पैसा? अरे सब 50 साल पहले लिए थे। अरे तो सब ब्याज से दे दिए तुम्हें। अरे तो ब्याज दिया उससे क्या मतलब? क्यों 50 साल बाद तुमने 1 करोड़ लिए थे और 50 साल तक ब्याज दे दिए, तो पैसा को टोटल करो कितने दे दिए? बोलो कितने दे दिए, हिसाब लगा। हमने तो बहुत दे दिए तुम्हें पैसे। 50 साल हो गए, 1 करोड़ के हमने तो 5 करोड़ दे दिए तुम्हें। मान लो हम हिसाब नहीं लगा रहे, 1 करोड़ के 5 करोड़ दे चुके थे, अब तुम कागू मांग रहे हमसे? देखो साहब मुद्दा की रकम। समझ गए? मुद्दा की रकम ऐसे, मुद्दा की रकम तो आत्मा है। यदि ये नहीं आया तुम्हारे जीवन में तो कुछ भी नहीं आया। इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोली है एक भजन में, एकड़ा बिना ना मिंडा। मिंडा समझते? जीरो। जैसे हम तुम्हें चेक दें, चेक बोलो हम कितनी शून्य लगा दें? बोलो कितनी शून्य लगा? आप दिखाओ उतनी लगा दें, 30 40 50 उतनी शून्य लगा दें। क्या कीमत है बताओ उसकी? 30 शून्य लगा रहे हैं ऐसे ऐसे। सुनो, 1 लिखा हुआ, 1 उसके आगे 1 शून्य होगी तो 10 की कीमत है, 2 शून्य लगे हुए तो 100 की कीमत है, 3 शून्य है तो 1000 की कीमत है, और 1 हटा दे। बोलो भाई कितने मिलेंगे तुम्हें बैंक में? ऐसे यहां पर है। आत्मा को जाने बिना क्रियाएं, लोक व्यवहार, प्रसिद्धि, ख्याति, ये सब जीरो 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 जीरो। तो सब नहीं करे, करो तुम जानो, फायदा तो कुछ नहीं होगा। टिकेगा तो उसी से ही, एक होगा तभी तो टिकेगा। आज पूरे जैन समाज की चिंता है हिंदुस्तान में कि मंदिर खाली हो रहे, सब पूरे देश को। कोई आ जाए तो भीड़ लग जाना अलग बात है, आगे भीड़ लग गई वो एक अलग बात है, 10 लाख से भीड़ लग गई वो अलग बात है, लेकिन हृदय को शांति क्यों नहीं मिलती? कोई सत्य का खोजी नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई पूजा का मर्म नहीं समझ रहा, जैसे तैसे कर रहे। अब बताओ दुखी क्यों हो आप? प्रभावना हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। सम्यक दर्शन जब करेंगे तब ऐसी प्रभावना होगी, मंदिर तभी भरेंगे और कोई रास्ता नहीं। ठीक है? तो ज्ञान की विराधना मत करना, ये कह रहे। आचरण करो, हम आचरण का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन आचरण के पक्ष में इतने मत डूब जाओ कि आत्मा ही ना दिखे। चूल्हे में गई आत्मा, पानी क्यों छान रही? सच्ची घटना सुनाऊं मैं आपको, भोपाल की है। एक महिला बहुत बुजुर्ग थी, हम तो छोटे थे 24-25 साल के, और वो महिला बहुत बुजुर्ग थी, 60-70 साल की होंगी, और बहुत अच्छी महिला है। सारी शुद्ध खान पान उनके घर में 12 मासी, और खूब तीर्थ यात्रा करती। बोले हमारे तीर्थ यात्रा का सामान रख के रहता, हम चारों धाम करते ही रहते, मैंने खूब जाती। उन्होंने हमसे पूछा पंडित जी बताओ हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? अब बताओ कितना कठिन प्रश्न है।
उन्होंने पूछा हमसे, हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं। अब हम छोटे वो भी बड़ी, हम कहें तो कहें का। तो हमने फिर उनसे कहा, 6 डाला सुनाई नहीं, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। हम नहीं, तुम तो सीधे बताओ हम हैं कि नहीं। वो हमें मत सुनाओ 6 डाला, वो हमें पूरी याद है। अब हमने फिर अब क्या कहें, फिर हमने कहा कि जिस तरह से आप बता रहे उससे तो नहीं लगता सम्यक दर्शन। भाई ये बात उन्होंने सही में पूरी लिस्ट बताई, हम इतने साल से चाय नहीं पी, इतने साल से घी नहीं खाओ, इतने साल से तेल नहीं पियो। जो क्या क्या नहीं करा मैंने, बिल्कुल 40-50 साल हो गए मैं कर फिर भी नहीं हुआ सम्यक दर्शन। तो मर जाए कहां करें। अब पॉइंट समझ में आ रहा क्या तकलीफ थी उनकी। उन्हें लग रहा है मर जाए क्या करें, हम तो कर रहे तब भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और सम्यक दर्शन सरल है, जब एक का अंक लिखे बिना वो कीमत नहीं होगी। आप क्या करो, एक आत्मा को समझे बिना। अरे आत्मा हम नहीं समझा रहे, ध्यान रखना। 6 डाला की पहली पंक्ति लिखी है, पे निजातम ज्ञान बिना सुख ले न पाए हुए, बीच में लिखा है। ऊपर क्या लिखा है, भूल आपको भरमत बाधित, लिखा तो है भूल आपको। ये नहीं लिखा पानी नहीं छानने से घूमा, ये नहीं लिखा व्रत उपवास नहीं करने से घूमा 4 गति में, ये नहीं लिखा। मूल लाइन लिखी है क्या, भूल आपको। जो अपने को ही भूल गए तो अब संसार में रखड़ रहा है, वो अपन पकड़ते ही नहीं उस चीज को। तो ऐसे यहां लगा लेना, आत्मा को भूलना नहीं। तुम्हें जितनी ताकत हो उतना करो, ऊपर का दिखावा मत करो, प्रभाव न हो जाए। ठीक। अब बहुत सुंदर है चर्चा। हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी। अब इसमें ज्ञान समझाना पड़ेगा, वैराग समझाना पड़ेगा। और मैत्री, हम अभी मैत्री का एक विशेषण दिया आनंदमय, बहुत कीमती शब्द है। इस लाइन में हम ज्यादा क्रिया नहीं समझाएंगे और ज्ञान भी नहीं समझाएंगे, नहीं समझाएंगे, वो तो आप जानते ही हो जितना। हम समझाएंगे आनंदमय। हो मैत्री, मैत्री समझते हो, अकेला ज्ञान नहीं हो, अकेला वैराग नहीं हो, और ऐसे नहीं हो ज्ञान और वैराग जो इनका विरोध कर रहे, जो इनका विरोध कर रहे, ऐसा नहीं। तुम्हारे जीवन में ज्ञान और वैराग की मैत्री, समझ गया। तो ऐसे ही मिल जाएंगे लोग। कहा आत्मा आत्मा लगा रखिए, करो तो कछु जी है 36 समझ गए। तुम्हें क्रिया देख रही, आत्मा तो जानो, ये तो 36 है। 36 समझ गए, 3 पे 6, 3 इधर जा रहे 6 इधर जा रहे। मैत्री तो ऐसी होती है। मैत्री मैत्री कब होगी, क्यों तुम लोग अभी मित्र सब आ गए यार, कैसे आए पता है, एक रात को खा रहा एक दिन को, ऐसे एक प्याज खा रहा एक वो खा रहा, ऐसे थोड़ी मैत्री होती। मैत्री तो ऐसी होती है एक जैसा आचरण, ये आज भोजन कर ले, टाइम से भोजन कर लिया, ऐसे मैत्री हुई। अब मैत्री कैसी हो, आनंदमयी। मैंने अभी हम इसमें बहुत मजा आ रहा है अंदर से, आनंदमयी कह रहे। ये ऐसा शुष्क ज्ञान भी नहीं हो जिसमें आनंद ना हो, और ऐसी शुष्क क्रिया नहीं हो जिसमें आनंद ना हो। क्या कह रहे, आज 14 से चलो भाई क्या कर ले, अरे क्या करे, तो जो शुष्क ज्ञान है, ऐसी क्रिया नहीं करो 14 को, ऐसा उपास मत करो, आनंद ही ना है। बुंदेलखंड में तो अष्टमी 14 आए तो पूरा परिवार, हाँ ए भाई चलो चलो आज 14 है, कहीं ऐसा कहो, डराप ना हो कोई नहीं, अम्मा की उपास है, तो उपास है तो हमें हल्ला काय हो रहा, नहीं रविवार है, नमक नमक नमक, ओए ध्यान रखियो, सिलबट्टा पे नमक मत लगा दियो, नहीं तो मिर्ची नहीं चलेगी, फिर जीरा नहीं चलेंगे। हे भगवान, अच्छा नमक बहुत रविवार को, वो जरा छू गया बच्चा से उधम मच गया पूरे घर में, संकलेश हो गया। ऐसे आनंद में समझिए कितना बढ़िया शब्द जोड़ा है। ओ मैत्री मतलब तुम्हारी नियम संयम आचरण तुम्हारा आनंद भी कम ना करे और दूसरों का भी आनंद कम ना करे।
त्यागी व्रतियों को भोजन कराना मैंने देखा है बहुत कठिन काम है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैंने देखा है बहुत कठिन। हमने खनिया थाना में इतने चौके बनाए थे, 5 सौत के भोजन, हो पंचकल्य 5 सौत के भोजनालय। लेकिन जो आदमी है ना वो और परम शोध में जान चाह रहा, और है कपड़ा अशुद्ध, वहां चाहे नहीं मिलती तो हरकत खा लेंगे और यहाँ घुस रहे। फिर उनके लिए अलग बनाओ, फिर प्रद्युम्न कुमार जी आए थे उनके लिए अलग बनाना पड़ा, फिर हमारे लिए अलग करना पड़ा। 5 चौका हमारी बुआ जी शुद्ध लेती, 3 दिन तक भोजन नहीं कर पाएंगे, 3 दिन तक भोजन नहीं कर पाएंगे। क्या करें फिर हम, क्या कह रहे कहाँ कर तुम्हारे स्मारक के लड़के घुस गए शास्त्री। अरे हम तुम क्या यार, उन्हें कौन रोके पंडित जी, उन्हें कौन रोके, स्मारक के चूल्हे में गए स्मारक के। मैंने व्यवस्था बिगाड़ने आएगा, व्यवस्था बनाने आएगा। हम बहुत खरी भाषा में कह रहे बोले, सारे बच्चों को सुनना चाहिए ये बात। व्यवस्था बनाने आएगी, बिगाड़ने आए। तुम वहां खाते थे, यहाँ क्यों घुसे? शुद्ध कपड़ा में क्या घुसे? अब शुद्ध कपड़ा वाले के ओ भी घुस गई, देखो भी घुस गई, भी बाहर खड़े हुए। हम क्या करें बता, शुद्ध कपड़ा। फिर ब्रह्मचारियों के लिए अलग, फिर ब्रह्मचारियों को फला का अलग, अलग अलग चोगा होता है। हो देख बड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा जीवन नहीं बनाओ जिससे हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात, तुम लोग बना दो, जो अच्छी हो हम ले लेंगे, नहीं है कोई बात, फल ले लेंगे, पानी पी लेंगे, कोई दिक्कत। झगड़ा मचाना कर, हाँ फिर समझ लो भैया, मैंने 1992 में लिखी थी ये लाइन, मेरी तो प्रतिज्ञा आनंद की प्रतिज्ञा है। हाँ, क्रियाओं की प्रतिज्ञा नहीं मेरी, क्रियाएं तो आनंद पूर्वक होंगी, उसकी प्रतिज्ञा है। क्रियाओं में आनंद नहीं ढूंढेंगे, आनंद पूर्वक क्रिया करेंगे। आया समझ में? है अब सब जगह लगाओ, आनंद पूर्वक पढ़ो। वो जैसे 1 घंटा पढ़ने, वो क्या करे, नियम लाओ तो 1 घंटा पढ़ रहे, क्या घड़ी टेम होगा, अरे पढ़ लो। तो ज्ञान और आनंद दोनों की मैत्री, मैत्री भी आनंदमयी। अब प्रभाव न हो तो कह देना आज इनका उपवास है, कहा भाई क्या कहा, उपवास है, ऐसे तो मत करते ना, कौन ने कही थी? उपवास करो, आनंद तो आना चाहिए। अब ये दे रहे दान कितने थे, इनने 51, इनने 100। अब इन सब में पैसा वाले हम ज्यादा है, 201 लिख दो जी। कैसे उनसे क्यों नाप रहे हो? 5 रुपए दे रहे जी, 11 दे रहे जी, 21 दे रहे, ऐसे क्यों नाप रहे हो? सुनो भाई, मुझे इतना अच्छा लगा सही में, दान करने की परिपाटी, एक महिला की दान करने की परिपाटी छिंदवाड़ा की, उन्हें बोले आई, कहीं गई और बोले आई हम तुम्हें 1 लाख देंगे। अब उनकी 60-70 महिलाएं, उनकी गोष्ठी चलती थी छिंदवाड़ा में। सो उन्होंने सबके सामने बोला, देखो भाई एक जगह मंदिर बन रहा है, या साधारण में 22 साल की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो हम वहां 1 लाख बोले आए। और एविटे डिस्टर्ब नहीं करो, शांति से बैठो, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, या खेलो नहीं बेटे, बाहर बैठाओ। समझ में आए? अब वो रख दिया ना एक लाल थैली, लाल थैली, जिसको जितने डालने डालते डाल, बाकी पूरा पैसा खुद अपनी जेब में से देती थी, और रसीद करती थी मोक्ष मंडल छिंदवाड़ा। किसी को नहीं पता किसने कितने दी, बस जितने पैसे कम पड़ते अपनी डाल देती। बहुत बढ़िया। अब हर्ष था उन्हें हर्ष था। पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंडल ऐसा है, एक ही मंडल छिंदवाड़ा का, जो सोने की अंगूठी बांटी, जैसे सोने की चैन बांटी है उस महिला ने, हीरे की अंगूठी बांटी। पढ़ो बस, पढ़ो पढ़ो। उन्होंने अपना पैसे ऐसे लगाया। वो ऐसी बोल्ड महिला थी, झांसी की रानी, ऐसी जैसे जितनी उधर महिमा आती ना आपको, ऐसे जैन समाज की झांसी की रानी ऐसी महिला थी वो। मालूम क्या करे, 1974 में अपने आप किया ही मां अकेले दम पे, 1975 का शिविर 20 दिन का, वो तुम्हारा लगा था मेरठ वाला, तो यहां से 20 दिन का शिविर हमारे छिंदवाड़ा में लगाओ।
अकेले दम पे ही, और पहुंच गई और लगा और लग गया। ऐसी ताकत चाहिए। हर्ष हो, हर्ष, दान दे मन, हर्ष ही नहीं तो मतलब क्या निकला। आपको पता है, रो रो के आप दूध पिलाओ, सामने वाले को नहीं लगेगा, और तुम हंस के पानी पिला दो, उसे दूध का काम करेगा। आपने देखा घर में कुमरण क्यों हो रहे हैं? घर में बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ रस पिला रहे मौसमी को, दद्दा है और दद्दा सूख रहे। अरे अंदर में बात वाले नहीं है, प्रेम नहीं है। क्या करें, मरा ही नहीं रहे, क्या करें, मरा ही नहीं रहे, क्या करें, मरा ही नहीं रहे। अंदर तो चल रही थी धारा। हाँ। अब ना खिलाओ पिला, अच्छे खिलाने पिलाने पर भी वे बीमार, दुखी के दुखी। आप प्रयोग करके देखो, आप कभी बीमार नहीं होगे। पानी पिला दो, प्रेम से तो पिला। अब उधर से लो, प्रेम से पियो। जी मत सोचो पानी अकेले में टरका दो, बस 4 चिप्स बस। अरे 4 क्या होता है? उसका बादशाह देखो, सामग्री मत देखो। क्या कह रहे? बादशाह देखो, सामग्री मत देखो। क्या खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे खिला रहे हैं महत्वपूर्ण है। क्या बोला हमने? क्या खिला रहे, कभी मत संकोच करो। एक सच्ची घटना है मई जून की, हस्तिनापुर की। आदि सागर जी महाराज हुए, तो उनको आंकड़ी नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अब उनकी आंकड़ी बड़ी कठिन थी कि जिसके हाथ में मक्खन लगाओ। अब वो कहीं नहीं मिली। वहीं एक सुशीला ब्रह्मचारिणी रहती थी, 80 साल की हुई थी वे। तो वो अपना घी खुद बनाती थी। घी तो दही जमाती थी उन गर्मियों के दिनों में। घी खूब निकलता है गर्मियों में, थोड़ा ठंडों में निकलता है। सो उन्होंने उसको बिलो के घी निकालने के लिए मक्खन निकाला, और वैसे ही आके खड़ी हो गई। खाई नहीं लगा, क्यों नहीं हुआ हार, क्यों नहीं हुआ हार। तो भीड़ लग रही थी, कोलाहल हो रहा था, वे भी वैसे खड़ी हो। अब वे आके खड़े हुए। अब इन्हें तो चौका लगाया ही नहीं था, इन्हें चौका नहीं लगाया था। अब नींद पड़ गया नहीं, सो अंदर घुस गई वापस कमरे में। वापस कमरे में चली गई, इन्हें पड़ गया नहीं। फिर उस दिन उनका उपास हो गया। बाद में एक बहुत मार्मिक बात है सीखने की। तो बात हुई कि आपने पड़ गया क्यों नहीं, जब आ गए आपके खड़े ही हो गए, तो आपने पड़ गया क्यों नहीं? बोले हमने चौका ही नहीं बनाया था। इतनी अच्छी शिक्षा दी उन्होंने, बहुत बढ़िया। आदि सागर जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। तो यहाँ दूध तो था, छाछ तो थी, पानी तो था, कुछ नहीं था। इतना तो था ना, तैयार ही रखा था। मई जून की गर्मी में 24 घंटा 48 घंटे का रिजल्ट तो नहीं होगा, इतना तो उनको सहारा हो ही जाता। मैंने उस दिन शिक्षा ली, अपने पास जो हो। अभी हमारे इतने लोग आ रहे हैं ना, फोन आता है, हम आ जाए, नहीं आ जाए। हमारे पास क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो अभी कोई आ जाए, खादी कर रहे, जो होगा वो खिला देंगे, जो होगा तो पानी पिला देंगे, नहीं होगा तो कुछ बाजार से ले आएंगे, नीचे से ले लेंगे। मैंने व्यवस्था बन जाएगी। बस कैसे खिलाया ये महत्वपूर्ण है, क्या खिलाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब सोचो, ज्ञान वैराग्य की मैत्री अब हो पाएगी क्या? तो बिल्कुल ही ऐसे अच्छे माल खिलाएंगे। हमारे विधि स्वामी निर्वाण सागर जी का सिविल चौका, वो क्या चतुर्मास था 83 में, 84 का 84 का। सो अब हमारे पिताजी के मित्र थे, उन्होंने चौका लगाया। हम लोग पहुंच गए, व्यवस्था करी से। एक ही दिन चौका लगा पाए, फिर नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? इसलिए नहीं लगा पाए कि वो शक्कर तो लेते नहीं थे, गुड़ लेते नहीं थे। तो किशमिश 200 ग्राम भिगोई, पीस के उसे खीर मीठी कर ली। खर्चीला हो गया बहुत, अब सब सामान खर्चीला हो गया। तो अब अगले दिन हिम्मत ही नहीं पड़ी, ये रोज 200 ग्राम कैसे लगाएं किशमिश, तो घी कैसे खर्च करें 100-200 ग्राम, बड़ी मुश्किल से निकलता 8 पैरा। चौका नहीं लगा पाए, और हमने 27 दिन लगा लिए। काय लगा ली होगी हमने 27 दिन। भाई जो है वो दो ना, तुमसे क्या कौन रहा है बाजार से ड्राई फ्रूट खरीद के खिलाओ? कौन कह रहा है तुम घी नहीं है तो जबरदस्ती माल बना के खिलाओ?
जो है सो खिला। और जिस दिन आहार हुआ उनका उस दिन जो बिल्कुल ना घी था अलग से, वो हम घी तो संभाल के रख लेते थे, जिस दिन पड़ गए जाएंगे उस दिन दे देंगे, उनके हाथ में दे देंगे गर्म मान सब्जी वब्जी जो भी उस दिन दे देंगे, तो उनके पेट में चला जाएगा। अपन रोज रोज क्यों खर्च करो, एक कटोरी घी है मुश्किल से, तो जिस दिन होगा लेकिन उनके वो रखा ही रह गया, निकाल नहीं सकते अपन, उस दिन नहीं निकल पाए। लेकिन आहार जो हुआ बहुत अच्छे से हो गया। और हमारे घर में तो इतना मन प्रभावना हुई है समझ लो उस दिन की, कि हमारे पिताजी 2 बार में प्रतिज्ञा कर गए थे, 2 बार कि हम जुआ नहीं खेलेंगे, हर बार टूट गई। और उस दिन के बाद उन्हें ताश नहीं छुई। हमारा तो फायदा हो गया। फिर समझिए मैंने क्या के लिए घटना सुनाई, जो हो पानी है तो पानी लेके खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है। समझ गए पंडित साहब के अमाई में क्यों मजा आता है, अमाई में अच्छा क्यों लगता है पता है। बॉम्बे के 60 लोग आ गए, 60 लोग, और घर घर में भोजन हो गए। कैसे हो गए, बस दाल चावल रोटी और चटनी बन गए, 4 चीजें बना दी। या दलिया बन गया, चावल नहीं बने तो नहीं, खिचड़ी बना दी, दाल रोटी खिचड़ी, इतना सिंपल भोजन, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। कौन जरूरी रोज पूड़ी बनाए खिलाएंगे, कहां तक खिलाओगे बोलो, कहां तक खिलाओगे। लड्डू पेड़ा, नहीं भैया हम चौका नहीं लगा पाएंगे। बोले क्या हमारे लड्डू पेड़ा नहीं है, मत मान दे, दाल रोटी चावल तो है। इसलिए हमारे इनकी ख्याति है, मोह की ख्याति है, मोह में कभी चले आओ। अब तब तुम रोज आहार दे सकते हो, रोज। कई लोग यही कहते हैं 12 मासी आहार कैसे दें, एक आध महीने एक आध दिन तो व्यवस्था कर लो, 12 मासी। तो इसलिए लिखा है अतिथि समविभाग, शब्द क्या लिखा है, समविभाग। समविभाग समझते जो तुम खाते हो रोज उसमें से दो। और यदि मुइराज के लक्ष्य से बनाओगे तो उन्हें बीमार करोगे। मुइराज बीमार क्यों हो जाती है, उनके लक्ष्य से बना रहे, आज थोड़ा हलवा भी बना ली, थोड़ी रबड़ी भी कर ली, थोड़ी बादाम भी ओट दी, थोड़ा फला भी कर दी, और थोड़े गुजा पपड़िया भी कर दी, दो सब थोड़ा थोड़ा बना ली। जी बताना बीमार करने की विधि है कि साधना की विधि है। और रोज ऐसे आ रहे होंगे तो क्या हुआ, इसलिए लिखा है अनुद्दिष्ट, समझ गए। अनुद्दिष्ट इसलिए लिखा है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस जो तुम खा रहे हो उसमें से दे दो। अब बताओ कौन से दिन चौका नहीं लगा सकते, क्यों, अपने किस दिन भोजन नहीं करा सकते किसी को, जो है आजा बस खत्म। विचार करना, बहुत विचार करना, ज्ञान वैराग्य की मैत्री इसका नाम है। अभी कुछ खोला नहीं हमने, बहुत जरूर बहुत है इसमें। आओ आ जाओ, ये खा ले लो, तो क्रिया तो हुई। ज्ञान, ज्ञान जी है जिसे भगवान आत्मा है, ये है ज्ञान वैराग्य की मैत्री, समझ गए। केवल खिला दिया ये नहीं, अंदर में इन सबको भगवान समझो। अतिथि देवो भाव, महिमा के साथ खिलाओ। लो नहीं, आओ बेटा आओ, तुम भगवान आत्मा हो। भोजन कराने के साथ साथ थोड़ा सा अच्छी बात भी बता दी उनको। हमारे राजमल जी साहब वगैरह, राजमल जी साहब वगैरह, कोई मंदिर में साधन दिख जाए घरले वाले आते, अभी भी कोई दिख जाए विद्वान, कोई भी दिख जाए, आम पब्लिक दिख जाए, बिल्कुल वही घर से बोले। माली को क्या रखा है, अमुक अमुक घरों ने, कोई 12-1 बजे भी आ जाए, फोन कर देना हमारे भिजवा देना। कोई भी हमारे घर में उन्हें साधन में आ जाए, कोई भी जैन भोजन के बिना न जा पाए, अच्छी बात है जी। तो बड़ी खुशी, मुझे इतना अच्छा लगता है जब अचानक 2 बजे फोन पहुंच जाता है, भोजन बना के करा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये बात क्यों बता रहे हैं, यही है ज्ञान वैराग्य की मैत्री। आनंद के पूर्वक खिलाओ, जो हो सो खिलाओ, कोई जरूरी नहीं है, समझ गए ना। अब नियमित दान होंगे, इससे 4 प्रकार के दान रोज होंगे अभी, अब खींच के नहीं करनी पड़ेगी, यही तो आनंद है। अब हो ज्ञान वैराग आनंद में विचारना बाद में से ओम। निज निधि निज यह